शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आज दंगल इस मुद्दे पर सियासत के लिए अच्छे क्या दो ही बच्चे, लेकिन उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर का हम सीधे रुख करेंगे। आपको बता दें, अमरनाथ यात्रा को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है और जानकारी ये है, अमरनाथ यात्रा कोरोना की वजह से रद्द की जाती है। कोरोना के चलते अमरनाथ यात्रा इस साल नहीं होगी। हालांकि सांकेतिक रूप से श्रद्धालु ऑनलाइन दर्शन कर पाएंगे। सुबह और शाम दोनों ही वक्त ऑनलाइन वो आरती में शामिल हो सकते हैं। बाकायदा इसको लेकर गाइडलाइंस भी जारी की गई है एलजी मनोज सिन्हा की ओर से। बड़ी बैठक इस मुद्दे पर लगातार हो रही थी। आपको बता दें, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ श्राइन बोर्ड के ट्रस्टियों के साथ बैठक की, जिसके बाद इस बारे में निर्णय लिया गया कि चूंकि कोरोना का ये संक्रमण काल है, उसके मद्देनजर फिलहाल यात्रा को सांकेतिक ही रखा जाए, यानी कि श्रद्धालु सीधे जाकर अमरनाथ यात्रा का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। कोरोना के कारण अमरनाथ यात्रा को रद्द किया जाता है, लेकिन ऑनलाइन दर्शन करने की इजाजत दी जाती है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। लोगों की जिंदगी बचाने ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये कहा है मनोज सिन्हा, जो कि उपराज्यपाल हैं, और इसी वजह से ये फैसला लिया गया। कोरोना के कारण फिलहाल अमरनाथ यात्रा इस साल नहीं होगी, उसको रद्द कर दिया गया है। और अब लौटते हैं अपने मुद्दे पर, बात करेंगे सियासत के लिए अच्छे क्या दो ही बच्चे। उत्तर प्रदेश में चुनाव से ऐन पहले जनसंख्या कानून की बात शुरू हो गई है। यूपी के विधि आयोग ने एक कानून का मसौदा बनाने की शुरुआत कर दी है, जिसमें 2 से अधिक बच्चों वालों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीमित कर देने का प्रावधान हो सकता है। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण का दाव असम में 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू होने के बाद हुई है। जिस तरह असम में एआईयूडीएफ जैसे दल असम सरकार की जनसंख्या नियंत्रण नीति को मुसलमानों के खिलाफ बता रही है, वैसे ही यूपी के विपक्षी दलों ने भी कहा है कि यूपी सरकार चुनावों के ठीक पहले मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बात कर रही है। इसीलिए आज दंगल में हमारा मुद्दा है कि जनसंख्या नियंत्रण नीति सिर्फ चुनावों के मद्देनजर बनाई जा रही है या फिर जनसंख्या विस्फोट पर चोट यूपी में वोट दिला सकता है। जनसंख्या नियंत्रण पर नीतियां बनाने की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू के समय से शुरू हुई, लेकिन अभी भी इसे लेकर सरकारों को नीतियां बनाने का दांव चलना पड़ रहा है। तो क्या इसे सिर्फ सियासी दांव कहा जाए? बहस की इसी पर शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा आज का नहीं है, लेकिन जब यूपी में चुनाव नजदीक आ रहा है, तब एक बार फिर इसकी गूंज उठ गई है। उत्तर प्रदेश का विधि आयोग एक ऐसे कानून का मसौदा तैयार कर रहा है, जिससे 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वालों को सरकारी योजना का फायदा ना मिले। देखिए, हमारे यहाँ जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में होती जा रही है और उसी वजह से सभी प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं, चाहे वो अस्पतालों में समस्या हो, चाहे वो खाद्यान्न की समस्या हो, चाहे वो आवास की समस्या हो, और सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। तो हमारा ये मानना है कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन 2 बातें पूरी तरीके से भिन्न हैं। मुसलमानों की आबादी को लेकर राजनीति होती रही, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण नीति पर कभी सार्थक बहस हो नहीं सकी। अब यूपी में जनसंख्या कानून की सुगबुगाहट में भी विपक्ष को चुनावी स्टंट नजर आता है। यहाँ पे हर तरह के कोरोना काल में लोगों की मौतें हुई, लाशों को नदी में तैरते लोगों ने देखा। यहाँ पे शराब माफियाओं का राज चला, भू माफियाओं का राज चल रहा है, जंगल राज चल रहा है। जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें होती रही, लोगों की जमीन पे कब्जा होता रहा, लेकिन सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी रही। अब चूंकि सरकार को पता है कि उसने 4.5 साल में कोई काम नहीं किया, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो जानबूझ के इधर उधर के मुद्दे लेके आना चाहती है, करना कुछ नहीं है। सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुद्दों पर विफल हो चुकी है बीजेपी सरकार, इसलिए वो लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। सच्चाई ये है कि जनसंख्या का विषय केंद्र सरकार का विषय है, एक राष्ट्र समस्या है। निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि इस पर एक सार्थक बातचीत हो, इसको लेकर कोई ऐसे कदम प्रभावी उठाए जाए जिससे हम इस पर नियंत्रित कर सकें। यूपी में तो जनसंख्या कानून अभी पाइपलाइन में है, लेकिन बीजेपी ने दोबारा असम जीतने के बाद जनसंख्या कानून के अपने वादे को वहां लागू भी कर दिया है। असम सरकार ने फैसला किया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ अब उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो 2 बच्चों की नीति का पालन करेंगे। 2 चाइल्ड पॉलिसी राज्य में धीरे धीरे लागू की जाएगी।
ऋण माफी हो या अन्य सरकारी योजनाएं, जनसंख्या मानदंडों को ध्यान में रखा जाएगा। हालांकि ये नियम असम के चाय बागान श्रमिकों और SC/ST समुदाय पर लागू नहीं होगी। इसके साथ ही स्कूलों और कॉलेजों में मुफ्त नामांकन और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने में भी ये जनसंख्या कानून लागू नहीं होगा। लेकिन कानून को मुसलमानों से भेदभाव वाला बताकर बदरुद्दीन अजमल की AIUDF ने मोर्चा खोल दिया है। मुस्लिम इमिग्रेशन ने जब वो पंचायत का एक्ट बनाया है, 2 बच्चे का वो फादर्स एंड मदर सिलेक्शन खेल सकते हैं, नकरी के बारे में जो बताया है, ये लोग तो माइनॉरिटी इमिग्रेंट माइनॉरिटीज को अपोज नहीं किया। सब लोग चाहते हैं कि बर्थ कंट्रोल रहे। लेकिन ये जो पर्पसफुली उसका स्टेटमेंट है हिमंत बिश्व शर्मा जी का, ये स्टेटमेंट एक पॉलिटिकल मोटिवेशन स्टेटमेंट है। मुसलमानों को निशाना बनाने का आरोप इसलिए भी गंभीर है क्योंकि अभी 10 दिनों पहले अप्रवासी मुसलमानों को परिवार नियोजन की सलाह देने को लेकर मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा कटघरे में घिरे थे। We want to work with the minority Muslim community to reduce population burden. আমি তেওঁলোকৰ লগত লগ লাগি কাম কৰিব খোজো যাতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ হয়, যাতে আলটিমেটলি সোশিয়াল মিনান্স, পভাৰ্টি, ল্যান্ড এনক্ৰোচমেন্ট সবৰে ৰুটটো ক'ত আছে। যদি ইমিগ্ৰেন্ট মুছলিম এডপ্ট a decent family planning norms. So this will be my appeal to you. असम हो या यूपी, जनसंख्या विस्फोट किसी भी राज्य की चुनौती हो सकती है, लेकिन क्या ये वोट बटोरने का हथियार बनती है? लखनऊ से संतोष और गुवाहाटी से हेमंत नाथ के साथ आज तक ब्यूरो। इसीलिए हमने कार्यक्रम का नाम रखा है सियासत